अब चलते हैं डेटाबेस एप्लीकेशंस की तरफ। व्हाट आर द डेटाबेस एप्लीकेशंस? एंटरप्राइज एप्लीकेशंस पहले लेवल पे लेते हैं। एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन में क्या है? कम से कम सब लोग करते हैं सेल्स के डिपार्टमेंट में कस्टमर इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, कौन क्या खरीदता है, कौन कस्टमर क्या प्रोडक्ट खरीदता है, परचेजेस। क्लियर है? तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप रखेंगे तो आप अच्छा बिजनेस चला सकते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट मुझे मंगवानी चाहिए, क्या स्टॉक में रखूं, कितना रखूं, रोज़ाना कितनी सेल होती है, किस तरह के लोग कौन सी प्रोडक्ट खरीदते हैं, किस तरह के कस्टमर मेरे पास आते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप डेटाबेस में रखेंगे तो आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा। अगर आप ये डेटा ना रखें, ये कर रहा होता है हर बंदा, चाहे वो छोटा दुकानदार एक परचून कोने पे दुकानदार हो वो कर रहा हो, या एक बड़ा इंटरप्राइज लेवल का कोई वेयर हाउस हो मेट्रोपॉलिटन सिटी में, ठीक है, वो दोनों ही कर रहे होते हैं, लेकिन दोनों के स्टाइल डिफरेंट है। छोटा दुकानदार अपने दिमाग में ही चल रहा होता है कि यार वो केक लाया था, केक बिके ही नहीं, एक्सपायर हो गए, फेंकने पड़े, नुकसान में आया। अब वो नेक्स्ट टाइम सोचेगा कि कितने इस्तेमाल होते हैं, तो उस तरह से अपनी अलाइनमेंट करता है, एडजस्टमेंट करता है। बड़े सुपर स्टोर के ऊपर इतना दिमाग नहीं होता, वो सारे कस्टमर होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, तो वो कंप्यूटर से करते हैं कि कौन से कस्टमर हैं, क्या परचेज़ करते हैं, कितनी क्या सेल होती है, उसको कैलकुलेट करेंगे और स्टॉक में उतनी ही चीज़ें मंगवा के रखेंगे, ऑर्डर उतना ही देंगे। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, पेमेंट रिसेप्ट्स, आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं, रिसेप्ट्स क्या रिसोर्सेज आपके पास, क्या एसेट्स हैं, ये सारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है। ह्यूमन रिसोर्स की सारी इन्फॉर्मेशन आपको रखनी पड़ती है। आपके पास एम्प्लॉयज़ का डेटा, उनकी सैलरीज, टैक्सेस, पेरोल, अलाउंसेस, TADA, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ रखनी पड़ेगी? डेटाबेस में रखनी पड़ेगी, ठीक है। और फिर आपकी मैन्युफैक्चरिंग आती है। मैन्युफैक्चरिंग में आपके मैन्युफैक्चरिंग की मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्शन, कितनी चीज़ें बनाए, कैसे बनाए, क्या कॉस्ट आ रही है, इन्वेंट्री क्या है, कितने ऑर्डर्स हैं, उन ऑर्डर के लिहाज से फिर पूरा सप्लाई चेन का मैकेनिज़्म कि प्रोडक्ट बनेगी, फिर कहाँ जाएगी, फिर कहाँ जाएगी, फिर कहाँ जाएगी, अप टू द कस्टमर हैंड। तो पूरा जो ट्रैकिंग सिस्टम है ये सप्लाई चेन कहलाता है। फिर अगर हम बात करें बैंकिंग की, बैंकिंग सेक्टर के अंदर, बैंकिंग सेक्टर एंड फाइनेंस के अंदर आप अकाउंट खुलवाते हैं, कस्टमर की इन्फॉर्मेशन बैंक वाले लेते हैं, उसके अंदर अकाउंट्स की होती है इन्फॉर्मेशन, अकाउंट्स की टाइप हैं, सेविंग है, करंट है, फिर लोन्स की इन्फॉर्मेशन, फिर जनाब बैंकिंग ट्रांजैक्शन जितनी भी होगी सारी की सारी के लिए डेटा चाहिए, क्रेडिट कार्ड्स उनकी इन्फॉर्मेशन की डेटाबेस चाहिए। फाइनेंस की अगर बात करें तो सेल्स परचेजेस ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, उसमें स्टॉक्स आ गए, उसके लिए डेटाबेस चाहिए, बॉन्ड्स हैं, रियल एस्टेट का बिज़नेस है, ये सारे के सारे डेटाबेस के ज़रिए मैनेज होता है। यूनिवर्सिटी की बात करें, स्टूडेंट की इनरोलमेंट, स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन, कोर्स रजिस्ट्रेशन, ग्रेड, मार्क्स, सारे डेटाबेस के ज़रिए मैनेज होता है, ठीक है जी। और एप्लीकेशन में जाएँ तो घर जाना है, बुकिंग करवानी है, एयरलाइंस की रिजर्वेशन, बसेस की रिजर्वेशन, ट्रेन की रिजर्वेशन, सारी की सारी डेटाबेस में मैनेज होती है। टेली कम्युनिकेशन की बात करें, फ़ोन कॉल आती है, मैसेज करते हैं, पैकेज करवाते हैं, सारे का सारा डेटाबेस में मैनेज होता है। इसमें आपकी कॉल के रिकॉर्ड्स, आपने किसको टेक्स्ट की, किस वक्त की, कितने करैक्टर्स थे उसमें, ईच एंड एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस। क्लियर? उसकी डेटा यूटिलाइजेशन है, जनरेशन है, मंथली बिल मेंटेन हो रहे हैं, बैलेंस कितना है, प्रीपेड कॉलिंग है, पोस्टपेड कॉलिंग है, कौन सा पैकेज है, क्या चार्जेस होंगे, ये सारे रूल्स तब लग सकते हैं जब आपने एक अच्छा स्ट्रॉन्ग डेटाबेस मॉडल बनाया हो। वेब बेस्ड सर्विसेज की बात करें, आपके ऑनलाइन रिटेलर्स हैं जिसमें बड़ी बड़ी कंपनी आ जाती है, अमेज़ॉन है, ईबे है, अलीबाबा है, अली एक्सप्रेस है, ठीक है। तो आप ऑनलाइन रिटेलर जो यूज़ करते हैं वो भी आपका क्या है, ऑर्डर ट्रैकिंग, कस्टमाइज रिकमेंडेशन, नेटफ्लिक्स आ गई, यूट्यूब आ गई, ये सारी की सारी ऑनलाइन सर्विसेज हैं जो सेल करते हैं अपनी सर्विसेज आपको। तो रिटेलर आ गए, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट में आ गई, ठीक है, गूगल दे रहा है आजकल ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, फेसबुक दे रहा है, यूट्यूब दे रहा है, और डिफरेंट सोर्सेज हैं जो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ होते हैं। दे आर आल्सो वेब बेस्ड सर्विसेज फॉर यूजिंग द डेटाबेस। फिर डॉक्यूमेंट डेटाबेस की बात करें तो डॉक्यूमेंट डेटाबेस में आपके पास गूगल स्कॉलर, सुने नाम, इसके ऊपर रिसर्च पेपर होते हैं, दिस इज डॉक्यूमेंट डेटाबेस, IEEE एक्सेस, ठीक है। डॉक्यूमेंट डेटाबेस, अमेज़ॉन का बुक स्टोर, डॉक्यूमेंट डेटाबेस, डिजिटल लाइब्रेरी,
document database. These are all databases, but they are document databases. इसी तरह से गूगल की बात करें, आपके नेविगेशन सिस्टम की बात करें, तो जितना भी नेविगेशन सिस्टम है जिस पे आप जीपीएस कोऑर्डिनेट्स के ज़रिए ट्रैकिंग करते हैं कि मैं कहाँ हूँ, मैंने कहाँ जाना है, रूट कौन सा लेना है, रोड नेटवर्क क्या होगा, बिल्डिंग्स कहाँ हैं, स्कूल्स कहाँ हैं, ये सारे का सारा जीपीएस कोऑर्डिनेट्स के ज़रिए हम डेटाबेस में स्टोर करते हैं, जिससे हम रिट्रीव करते हैं नीड बेस. सो दिस इज़ कॉल्ड नेविगेशन डेटाबेस या नेविगेशन सिस्टम. इसमें सारी लोकेशंस, वेरियस लोकेशन ऑफ इंटरेस्ट, एग्जैक्ट रूट क्या होगा, टाइम क्या लगाना है, ट्रेन सिस्टम क्या होगा, बसेस का सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन का क्या होगा, सारा डेटाबेस मैनेज होता है, जिसको नेविगेशन सिस्टम कहते हैं. क्लियर? तो ये कुछ एप्लीकेशंस बताई हैं, ऑलमोस्ट कवर हो गई हैं, लेकिन स्टिल देयर आर मैनी. ठीक है, देयर आर मैनी एप्लीकेशंस. जी. सर, जो हमारे लैपटॉप की हार्ड ड्राइव होती है, तो हम कह सकते हैं कि डेटाबेस है? नो, नॉट एट ऑल. दे आर स्टोरेज. सर, हमारे फ़ोन वगैरह उनकी भी नहीं होती डेटाबेस? फ़ोन में होती है फायरबेस. डेटाबेस का नाम क्या है उसमें? फायरबेस. और दूसरा एक और डेटाबेस है, उसको कहते हैं एसक्यूएल लाइट. एसक्यूएल लाइट बिल्ट इन डेटाबेस है एंड्रॉयड में. सर, उसमें कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है? पता नहीं कौन सी फाइल उसमें आ रही थी, मैंने सर्च किया था, वो मेरे फ़ोन की, मतलब जो मैंने स्टोर किया हुआ था, मेरा नहीं था उसमें डेटा, कुछ और ही डेटा था फ़ोन में जो था डेटा. नहीं, देखिए फ़ोन में वैसे तो एक्चुअल कोर्स पढ़ेंगे जाके आप, जब एंड्रॉयड पढ़ेंगे ना, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का कोर्स, लेकिन उसमें भी आपके बहुत सारे कम्प्लेक्स सिस्टम हैं. एंड्रॉयड में सर्विसेज भी हैं, सिस्टम्स भी हैं, डेटाबेसेस भी हैं, डॉक्यूमेंट्स में भी डेटा स्टोर होता है, इंटेंट्स के अंदर आप नेविगेशन करते हैं, तो वो कंप्लीट पैकेज है. सर, वो सिस्टम खुद ही कर रहा था? सिस्टम खुद कुछ भी नहीं है, नथिंग इज खुद ऑटोमेटिक. यू हैव टू डिफाइन इट हाउ इट विल. सॉफ्टवेयर इंजीनियर विल डिसाइड. वो बताएगा कि मैं कैसे करना चाह रहा हूँ, मैं जो इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ वो मुझे फाइल में स्टोर करनी है, डेटाबेस में स्टोर करनी है. यू हैव टू डिसाइड व्हेन यू आर डेवलपिंग एंड्रॉयड एप्लीकेशन. डॉक्यूमेंट डेटाबेस की कोई गूगल स्कॉलर यूज़ किया है? सर, फाइल सिस्टम जो जैसे C++ में हमने पढ़ा. नहीं, दिस इज़ नॉट ए डेटाबेस. डॉक्यूमेंट डेटाबेस है जिसमें आप देखें गूगल स्कॉलर पे आपका रिसर्च पेपर किसने लिखा, कहाँ पब्लिश हुआ, क्या इन्फॉर्मेशन है, वो सारी की सारी स्टोर होगी डेटाबेस में, और आखिरी होगा उस डॉक्यूमेंट का लिंक. दिस इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट डेटाबेस. PDF भी कह सकते हैं, PDF वगैरह. नहीं, PDF जो स्टोर होती है उसकी देखो एक चीज़ होती है डेटा, और दूसरी है मेटा डेटा. तो आप डेटा को जब स्टोर करोगे अलॉन्ग द हेल्प ऑफ डेटा, और जो मेटा डेटा है स्ट्रक्चर ऑफ दैट डेटा, उसके ज़रिए एक्सेस करोगे उसको. मैं कहूँगा मुझे बुक निकाल के लाए जिसका नाम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो मुझे बुक निकाल के लाएगा. मैं कहूँगा वो बुक्स निकाल के लाएँ जो सिल्वर शर्ट्स ने लिखी हैं, तो उसमें डेटाबेस सिस्टम भी आ जाएगी, ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ जाएगी. ऐसे तो इट डिपेंड्स कि आप किस एट्रीब्यूट पे सर्च कर रहे हैं. तो वो एट्रीब्यूट के अंदर जाके सर्च करेगा तो देयर इज सम डेटाबेस बिहाइंड इट जिसके अगेंस्ट सर्च हो रहा है. सर, ऐसे ही जैसे हमारे बुक्स वगैरह होते हैं, उनमें एज अ टेक्स्ट के हिसाब से, टेक्स्ट की साइज के हिसाब से जब सर्च करते हैं तो आ जाता है. नहीं, यू आर मिक्सिंग इट. इट्स नॉट ए बुक, इट्स नॉट ए फाइल. मैं तो बता चुका हूँ, अगला मेरा टॉपिक यही है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द डेटाबेस सिस्टम एंड फाइल बेस सिस्टम. ठीक है, डेटाबेस सिस्टम इज अ स्ट्रक्चर्ड, इट हैज़ रोज एंड कॉलम्स, it has attributes and the attributes value. Clear? लेकिन फाइल बेस्ड सिस्टम में जस्ट यू स्टोर द प्लेन डेटा. जैसे फाइल में लिखते हैं आप, MS वर्ड में लिख रहे हैं, पावर पॉइंट में लिख रहे हैं, प्लेन डेटा है, तो उसमें कोई रिलेशन नहीं. एवरीथिंग इज ए स्ट्रिंग. आप MS वर्ड के अंदर जब लिखते हैं एप्पल 200, तो एप्पल इज अ स्ट्रिंग एंड 200 इज आल्सो अ स्ट्रिंग. इंटीजर नहीं है यहाँ पे, ये क्या है? स्ट्रिंग. यू कांट कंप्यूट. अगर MS वर्ड में आप करें 2 + 2 इट इज इक्वल टू 2 स्ट्रिंग है ना, कॉन्केटिनेशन होगा, प्लस क्या करेगा? कॉन्केटिनेट करेगा. इट इज नॉट 4 बिकॉज दिस इज नॉट ए डेटा टाइप ऑफ इंटीजर, इट्स अ 4 कैरेक्टर.
So it's a plain data. But in database, when you're storing the two, you have to teach the system, is it a string, character, integer, float, double, blob, क्या है ये बताना पड़ेगा उसको. वो बताने की नेचर पे वो डिसाइड करेगा कि आप इसके ऊपर क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. क्लियर है? जैसे लैंग्वेजेस के अंदर है. आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी पढ़ के आए हैं? सी और जावा. ठीक है. सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो आपकी डेटा टाइप्स होती है, दे आर प्रिजर्वेबल इन द डेटाबेस. सपोर्ट करेगा डेटाबेस कि आप जो डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं उसकी बता सकते हैं कि उसके अंदर क्या डेटा आएगा. एंड यू कैन इवन हैव टू डिफाइन कि जो सेल है डेटा, जैसे एक्सेल के अंदर आप डेटा लिखते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन, तो एक्सेल आपको रोकता नहीं है कि इससे ज़्यादा करैक्टर नहीं लिखे जा सकते अनटिल अनलेस आप डेटा वैलिडेशन लगाइए उसके ऊपर. लेकिन डेटाबेस में हर सेल पे बाय डिफ़ॉल्ट डेटा वैलिडेशन लगानी है आपको बिफोर डिज़ाइनिंग द डेटाबेस यू हैव टू डिफाइन कि कॉलम के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ करैक्टर कितने होंगे, और वो वेरिएबल टाइप के हैं या फिक्स्ड है. ये डिज़ाइनिंग में सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी. ठीक है.